यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करो और हृदय से ग्रहण करो। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो यीशु ही प्रभु है। अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो जल्द से जल्द बपतिस्मा ले और पूरे जोश के साथ और पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु के पीछे बोले। ओके, तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि हम यीशु की दुल्हन हैं, वो हमारा दूल्हा है, ताकि जब भी वो आए हम उसके साथ जो है सोच चले। कोई यहाँ पर रहना पसंद करते हैं? क्योंकि यहाँ पर दुख है, यहाँ पर कष्ट है, यहाँ पर परेशानी है, यहाँ पर हमारा झमेला जो है, इन सब से हमें निजात पाना है तो हमें इस संसार को छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जाना है। लेकिन ये एक युद्ध है, हमें लड़ना है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक उसकी गवाही बनना बहुत जरूरी है ना। हालेलुया। एक अच्छा माता बनकर, एक अच्छा पिता बनकर, एक अच्छा पति बनकर, एक अच्छा पत्नी बनकर, एक अच्छा बेटा बनकर, एक अच्छा बेटी बनकर जो है हमें इस पृथ्वी पर जीवन को बिताना है। हमारे जीवन से जो है हमें साबित करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो तब हम गवाही बनेंगे, तब हम उसके चेले बनेंगे, तब हम उसके लिए आत्माओं को जीतेंगे। तो आज हम देखेंगे, मैं हर समय आता हूँ, कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाता हूँ। बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण जो संदेश जो है आज हम सीखने वाले, हालेलुया, सुनने वाले। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, वो कभी नाव पर सवार होते थे, कभी भीड़ के बीच में संदेश देते थे, कभी बीमारों के बीच में जाते थे, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह विवाह में भी वो जाते थे, है ना। तो हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार के बारे में आज हम देखेंगे। आप बता सकते हैं कौन से अध्याय में पहला चमत्कार? यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय निकाल। हम थोड़ा थोड़ा विषय को जो है यहाँ पर हम देखेंगे। कई बार हमने इस विषय को सुना होगा, लेकिन आज जो है मैं आपको बहुत ही थोड़ा सा अलग रीति से मैं बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक हम पहला पढ़ेंगे। फिर उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यूहन्ना दूसरा अध्याय पहला 2 वचन। जॉन चैप्टर 2 1 2 1 और 2 पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर तीसरे दिन गलील के काना में उसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी वहाँ विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। बस दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन। जब दूसरा अध्याय का तीसरा वचन, बहुत आगे निकल गया। जब दाखरस घट गया जब दाखरस घट गया माता ने उनसे कहा, उनके पास तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में काना नगरी में गए। वहां पर विवाह में जो है क्या घट गया? क्या घट गया? ये दाखरस जो है 3 चीजों को दर्शाता है। आज विश्वासियों के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में दाखरस घट गया। पहला जो है क्षमा, एक दाखरस है। दूसरा जो है प्रेम, तीसरा जो है जीवन। यहां पर हम देखते हैं क्षमा, प्रेम और जीवन। बोलो क्षमा, प्रेम, जीवन। क्षमा, प्रेम, जीवन। बोलिए, फिर से बोलिए। क्षमा, प्रेम, जीवन।
क्षमा प्रेम जीवन। ये तीन चीजें मैं आज बातें करूंगा। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि दाखरस घट गया। ये दाखरस जो है तीन चीजों को दर्शाता है। सबसे पहले क्षमा। बाइबल कहती है अगर हम किसी और को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्या करता है? क्षमा करता है। क्योंकि बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए क्या किया? उसने अपना बलिदान दे दिया। जब वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है तो हम औरों के गुनाहों को क्यों क्षमा नहीं कर सकते? क्योंकि बाइबल कहती है दोष मत लगाओ वरना तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अगर हम क्षमा करते हैं तो इसलिए नहीं क्षमा करते हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए, हम इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हमको भी किसी ने क्षमा किया। हालेलुया। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना क्षमा करने के कारण एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं, ना उनकी बीमारी से उनको छुटकारा मिल रहा है, ना उनके श्राप से उनको छुटकारा मिल रहा है, ना उनके जीवन में कोई आशीष आ रहा है। जिस काम में वो हाथ डालते हैं, जिस कार्य में वो हाथ डालते हैं, वो कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि न क्षमा करने वाली आत्मा उनके अंदर होने के कारण कोई भी आशीष जो उनके जीवन में नहीं आ रहा है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, कलीसिया में तो आ रहे हैं, दान दशवास दे रहे हैं, फिर भी उनके अंदर दाखरस घट गया। हालेलुया। जरा सोचिए हमारे कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो आज वो समय है कि हम क्षमा करें। फिर से मैं कहता हूं हम इसलिए नहीं क्षमा करना है कि हमें क्षमा मिला है, हमें इसलिए क्षमा करना है क्योंकि हमें बिना क्षमा किए हमारे जीवन को हमें बिताना नहीं है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक गाल पर अगर कोई मारता है तो उसके लिए क्या करें? क्या हम फेरते हैं? आज अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, है ना? हम कभी कभी क्षमा करने का बात क्या समझते मालूम है? हम बातें नहीं कर, क्या हम बातें नहीं करने से क्या हम क्षमा कर दें? नहीं। या उसके पास या उनके साथ हम रिश्ता नहीं रखने से क्या हम क्षमा कर दें? कई बार हम रिश्ते भी नहीं रखते, ये क्षमा नहीं। क्षमा वो है हमारे दिल की गहराई से, हमारे अंतर, हमारे मन में भी या हमारे हृदय में भी, हमारे सोच में भी न क्षमा करने वाली आत्मा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है एक पंछी जब किसी शिकारी के जाल में अगर फंस जाता है वो कैसे तड़पती है, कैसे छड़पड़ाती है ताकि उस जाल से वो बाहर आए। वैसे बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे विश्वासी लोग जो है आज ऐसे जाल में फंसे हुए छड़पड़ा रहे हैं, उनकी आत्मा छड़पड़ा रही है, फड़फड़ा रही है, क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में कहीं ना कहीं ऐसा जाल शैतान ने बूंदा है कि उनको कह दिया कि उनको क्षमा ही नहीं कर, क्षमा नहीं कर। क्षमा नहीं करने के कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में आक्रमण करती है। क्षमा नहीं करने के कारण बहुत सारे आशीष हमारे जीवन से दूर हो जाते। क्षमा नहीं करने के कारण कई बार हम हमारे आजादी को जो है हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह का दाखरस क्या हुआ है? घट गया। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, जब क्रूस पर डालने से पहले उनके ऊपर इतने इल्जाम लगाए गए, कोई भी पाप उसने नहीं किया। बाइबल कहती है एक कम 40 कोड़े उस पर लगाए गए, फिर भी यीशु मसीह ने जो है उफ तक नहीं, सिर्फ यही कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। कि इससे बड़ा गुनाह लोगों ने हमारे साथ किया है? कि इससे बड़ा अपराध उन्होंने हमारे साथ किया है? हमने हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह को अपराधी ठहराया गया है। वो अगर कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, जब हम उसकी संतान है तो हमें भी जैसा हमारा पिता है वैसा उसका स्वभाव उनके बच्चों में भी दिखाई देना चाहिए।
हालेलुया। फिर क्षमा कर सकते। जब आप क्षमा करेंगे ना, एक आजादी आप अनुभव करेंगे। आप जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी दुआ देंगे, जिसके लिए भी आप दुआ करेंगे, आपके जीवन में तो आशीष जरूर आएगा, साथ साथ उनके जीवन में भी आशीष है। हालेलुया। आज मालूम है पूरी दुनिया में यीशु मसीह को लोग अलग इसलिए समझते हैं क्योंकि वो सबसे निराला है। हालेलुया। वो सबसे निराला है। हाँ? उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। सिर्फ उसने हमारे गुनाहों के नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी के गुनाहों के लिए भी उसने क्या किया, क्रूस पर बलिदान किया। उसका लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जो है वो जिंदा हो गए। हालेलुया। क्षमा कीजिए। आप जब क्षमा करेंगे आपके अंदर आजादी आएगा। आप जब क्षमा करेंगे आपके अंदर आशीष आएगी। आप जब क्षमा करेंगे, भले हो सकता है उन्होंने आपके हृदय को घायल किया हो, भले हो सकता है आप जो सोच नहीं सकते ऐसी बातें आपके जीवन में हुआ हो, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप उन्हें क्षमा करें। आप उन्हें क्षमा करें। देखिए, एक आनंद का अनुभव जो है, आप सिर्फ आज के दिन नहीं, हर दिन जो है उस आनंद को आप महसूस करेंगे। हालेलुया। भले उन्होंने आपको क्षमा किया है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको क्षमा किए बगैर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर दाखरस घटा नहीं है, मेरे अंदर दाखरस जो है अभी भी बना हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह जहां पर होते हैं वहां पर दाखरस घटता नहीं है, वहां पर दाखरस जो है बढ़ता है। बोलो, बढ़ता है। आशीषें बढ़ती है, चंगाई बनती है। हालेलुया। दूसरा जो है प्रेम के बारे में है ना। आपको मालूम है पहले कोरिन्थियों 3 अगर आप पढ़ते हैं, प्रेम के बारे में पूरा चैप्टर वहां पर लिखा गया है। प्रेम, अगर आप यूहन्ना 3:16 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रेम है। कैसा प्रेम? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कभी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि बच जाए। प्रेम। हालेलुया। हमने उसे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम जो है उसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रेम भले छोटा अक्षर है। किसी ने तो कहा, शायद कबीर ने कहा कि प्रेम जो है 2.5 अक्षर है। हाँ? मैं कहता हूँ 2.5 अक्षर नहीं है, उसके अक्षर की कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। छोटा जरूर है लेकिन प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली। ये प्रेम जो है, संसार में 3 प्रकार का प्रेम है। एक प्रेम जो है माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते हैं, एक प्रेम है दोस्त अपने दोस्त के साथ प्रेम करता है, तीसरा प्रेम जो है एक प्रेमी अपने प्रेमी के साथ प्रेम करता है। हाँ? ये तीनों भी प्रेम जो है अलग अलग प्रेम है। माँ बाप अपने बच्चों से इसलिए प्रेम करते हैं, अगर मेरा लड़का है तो मैं इसलिए प्रेम करता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरा लाठी बन जाए, ये मेरा लाठी बन जाए। हमारा प्रेम के पीछे स्वार्थ है, हमारे प्रेम के पीछे स्वार्थ है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और अभी जो है हमें वो प्रेम नहीं चाहिए। हाँ, चाहे मेरा बेटा देखे या ना देखे, मेरा खुदा मुझे देखे। हालेलुया। हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए? क्या वो कुछ समय के लिए प्रेम करने वाले पर निर्भर रहना चाहिए, या हमेशा आपसे प्रेम करने वाले पर आपको निर्भर रहना चाहिए? ये आपका निर्णय। कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया। हमारे अंदर वरदान कितने हैं ये मायने नहीं रखता है, हम कितने बाइबल पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, हमारे अंदर कितना अभिषेक है ये मायने नहीं रखता है, क्या हमारे अंदर वो प्यार है? यीशु ने कहा कि शत्रु से प्रेम करो। क्या कहा? क्या यीशु ने बोला? करके दिखाया, करके दिखाया उसने। हालेलुया। उसने शत्रु से भी प्रेम किया। आज तो हम लोग दोस्तों से भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि बाइबल कहती है, पहले कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय के कुछ आयत को हम पढ़ेंगे, हमारा प्रेम के बारे में परमेश्वर हमसे क्या कहता है। पहले कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय के कुछ आयत हम पढ़ेंगे। प्रेम देखिए कैसा है, घर पे जाकर पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं।
क्या कहता है देखिए, तीसरा वचन हम पढ़े, 13 अध्याय का 13:3। और यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं हाँ या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, दूसरा कहता है मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बस पैसे बहुत है, कहते हैं ना पैसा बहुत है लेकिन दिल छोटा है। हमारे पास दिल बड़ा है लेकिन पैसा नहीं, है ना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है दिल बड़ा रखो। पैसे से हम लोगों का प्रेम खरीद नहीं सकते। और बाइबल कहती है कि अगर मैं अपने शरीर को जलाने भी अगर जला भी दूं तो कुछ लाभ नहीं है यदि मेरे अंदर प्रेम ना हो। क्यों ये प्रेम के बारे में क्यों पौलुस कह रहा है? ये प्रेम देखो, प्रेम जो है लोगों को खींचता है, समझ रहे हैं? प्रेम क्या करता है? लोगों को खींचता है। नफरत लोगों को दूर करता है। हालेलुया। क्या चाहिए? खींचने वाला चाहिए या अपने पास खींचने वाला चाहिए या दूर करने वाला चाहिए? हालेलुया। तो आप देखिए आपका दोस्त कैसा है, आपके मित्र कैसे, आपके मम्मी डैडी कैसे, आपके आसपास के लोग कैसे, इससे पहले आप कैसे हैं? क्या आपका प्रेम लोगों को खींच रहा है या नफरत से आप लोगों को दूर कर रहे हैं? प्रेम। प्रभु यीशु मसीह को आप जब देखेंगे वो एक प्रेम का उदाहरण है। उसके जैसा प्रेम शायद किसी ने भी इस दुनिया में नहीं किया। जब वचन में लिखा है जब हम पापी ही थे उसने हम पर दया की। हालेलुया। संसार ने हमें नकार दिया था, संसार ने हमें ठोकर दिया था, लेकिन यीशु का प्रेम जो है उसे क्रूस पर लेकर गया। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रेम के कारण उसने मार को सहा, उस प्रेम के कारण उस कांटों के ताज को पहनाया, उस प्रेम के कारण हमारे लिए नंगा हो गया ताकि हमारे को जो है वो कपड़ा पहना, हमारे नंगेपन को क्या करे? ढांक सके। ऐसा प्रेम यीशु मसीह ने उस क्रूस के जरिए हमारे लिए दिया। आज बहुत सारे लोगों में ये डाकरस घट गया। जब हमारे बच्चे अच्छे रहते तो हम अच्छा प्रेम करते हैं। घर में बहुत सारी जगह पर मैं देखता हूँ, अगर कोई उनका फेवर में है तो उनको ज्यादा प्यार दिखाते, उनका फेवर में नहीं है उनको प्यार नहीं दिखाते। हम पार्शलिटी ना करें। परमेश्वर हमारा पक्षपात नहीं करता है। तो हमें भी जो है, लड़का है तो हम ज्यादा प्यार करते हैं, लड़की है तो हम लोग ज्यादा प्यार नहीं करते। लड़का है तो अच्छे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लड़की है तो हम पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं। वो लड़की को भी उतना ही प्रेम करता है, लड़की को भी उतना ही प्रेम करता है। आप जवान है तो भी उतना ही प्रेम करता है, आप बुढ़ापे में आओगे तो भी उतना ही प्रेम करता है। लेकिन ध्यान रखे ये प्रेम का दाकरस कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो देखेगा क्या तुम्हारे अंदर वो प्रेम है। देखो प्रेम में कितना क्वालिटी है। ये क्वालिटी को हम लोग पढ़ेंगे क्या है। एक छोटा सा प्रेम के अंदर क्वालिटी, चौथा वचन हम पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम किसी को धोखा नहीं देता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। और 5 वचन भी, 5-6 भी पढ़ सकते। वो अनरीति नहीं चलता, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, वो अपनी भलाई नहीं वो चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, किसकी अगर बुराई होती है उसमें वो आनंद नहीं मनाता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, परंतु सत्य से वो आनंदित होता है। और वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है।
हालेलुया, हालेलुया। कितने छोटा सा प्रेम के अंदर कितने सारे क्वालिटी है। छोटा सा प्रेम कितना प्रभावशाली है। ये छोटा सा प्रेम है ना? देखो ये प्रेम को लेकर प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के घर में गया। प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार स्त्री के घर में गया। प्रभु यीशु मसीह कोढ़े लोगों के पास गया। प्रभु यीशु मसीह हर गरीब से गरीब इंसान के पास जाकर उसने अपना प्रेम को दर्शाया। आज हम देखते हैं ना, ये प्रेम हम लोग चेहरा देखकर प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेम करना शुरू करेंगे ना, एक लड़का एक लड़की से जब प्रेम करता है, प्रेम में जब धोखा देता है, या तो लड़का सुसाइड करता है या तो लड़की सुसाइड करती है ना। परसों मैंने एक हमारे कर्नाटक में एक ऐसा घटना हुआ, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करने के कारण 5-6 साल हो गए, लेकिन वो मुस्लिम लड़का जो है उसके रिवाजों को नहीं मानने के कारण उसने जो है उस लड़की को हथियार से, धारदार हथियार से जो है बहुत सारे उसके ऊपर हमला कर दिया। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं। प्रेम जो है हर बातों को सह लेता है। अगर वो कहता है कि तेरा तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, मुझे अच्छा लगता है वो कर दो। प्रेम जो है हमेशा इंसान को उत्साहित करता है, क्रोधित नहीं करता, क्रोधित नहीं करता है। देखिए हमारे बच्चे कितने गलतियां करते हैं। हमारे बच्चे कितने बार हमारे को गुस्सा आता है, फिर भी हम कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचते। सोचते हैं क्या? कई बार हमको छोड़ के भी चले जाते हैं, फिर भी हम माँ बाप होने के नाते सोचते हैं हमारे बच्चे जा भी रहे अच्छा है। हालेलुया। अगर ऐसा प्यार अगर हम दिखा सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिखा है। आज भी उसके बलिदान होकर 2000 वर्ष हो गए, लेकिन हम गुनाह पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह करने के बावजूद भी आज भी उसका प्यार हमारे लिए कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। उसका प्यार जो है हमेशा वैसा ही है। एक छोटा सा कहानी कहकर मैं आगे के इसमें जाऊंगा। आपको मालूम है, एक बंदरिया का कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुने आपने बंदरिया का कहानी? एक बंदरिया रहता है, वो एक बंदरिया जो अपने बच्चे के साथ में एक छोटा सा पानी का जो टब रहता वहां पर खेल रहा था। वो टब में जो है पानी बढ़ रहा था, उसने अपने बच्चे को जो है अपने कमर में लिया और वो अपने बच्चे को जो है पानी में डूबने से बचा रहे। अचानक उस टब में जो है पानी बढ़ रहा था, जब कमर तक आया, जब उसके शोल्डर तक आया उसने अपने शोल्डर पर बिठा लिया, जब अपने सर पर कान तक आया तो सर पर बिठा लिया। अंत में हम देखते कि उसने अपने बच्चों को नीचे डालकर उसके ऊपर खड़े होकर अपने आप को बचा लिया। ये बंदरिया का प्यार है। प्रभु यीशु मसीह ने वो प्यार हमें नहीं दिखाया, उसने हम सबको अपने पंखों तले छुपाकर अपने आप को जो है उस क्रूस पर लटका दिया। आज हमें देखना है हम कौन सा प्रेम की आशा करते हैं, हम कौन सी प्रेम की आशा करते हैं। प्राणियों का प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया, खुदा का प्रेम जो है उसने हमें दिखाया। है ऐसा कोई संसार में जो हमारे गुनाहों के लिए मर गए? है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हमारे गुनाहों का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया हो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतिहास में है, सिर्फ एक ही इतिहास में आपको दिखाई देगा, यीशु मसीह। बहुत सारे लोगों ने पापियों को समाप्त किया, प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे जिन्होंने पापियों को बचाया। हालेलुया। पापियों को ने बल्कि पाप को जो है उसने उस सलीब पर क्या कर दिया? हरा दिया। हम देखते कि एक छोटा सा प्रेम का एक दाखरस जो है हमारे अंदर घट गया। फिर से मैं आपसे कहता हूं प्रियो, उस दाखरस को जो है बढ़ाइए। जितना आप उसके करीब आएंगे वो दाखरस आपके अंदर बढ़ते जाएगा। ये दाखरस आपको चमकाई देगा। ये दाखरस जो है आपके जीवन को कभी भी सूखा नहीं बल्कि हमेशा हरियाली बनाएगा, हरियाली बनाएगा। ये दाखरस आपके और मेरे जीवन में हमेशा बना रहना चाहिए। तीसरा जो है जीवन। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं
बल्कि चोरी करने आया, लेकिन मैं जो है जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। हम अपने बच्चों के लिए कपड़ा दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, दुनिया का हर एक सुविधा, घर, खेत, हर चीज हम दे सकते, सोना चांदी ये भी दे सकते हैं हमारे बच्चों को, लेकिन हमारा प्राण हम हमारे बच्चों को दे सकते क्या? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खुद का जीवन को उसने दिया। उसने कहा कि वो जीवन जो मैंने दिया है तुम्हारे अंदर उमड़ने दो। ये कैसा उमड़ेगा ये जीवन हमारे अंदर? ये कैसे उस जीवन के अंदर हम चल सकते हैं? यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरा रोटी हूं। लोगों ने, इजरायलों ने जब जंगल में 40 वर्ष थे, उन्होंने मन्ना खाया लेकिन वो मर गए। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, इस रोटी को तुम खाओगे तुम कभी भी नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन की रोटी बनकर हमारे बीच में आए। जैसे हम जाकर अगर हम रोटी प्याले में अगर भाग लेते हैं तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 53 वचन, 6वां अध्याय 53 वचन। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु कभी झूठ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ हाँ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। क्या खाना है हमें? चिकन बिरयानी की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक मेरे मांस को और मेरे लहू को तुम नहीं पियोगे तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं। आप सोचेंगे यीशु मसीह का मांस किधर है, यीशु मसीह का लहू किधर है? देखिए यीशु मसीह क्या कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। आगे बढ़े। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, क्योंकि मेरा मांस जो है खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है वह मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु मसीह अपने आप को कह रहे मैं वो जीवन की रोटी हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग आजकल रोटी प्याले को नजरअंदाज करते हैं। यीशु ने कहा कि ये मेरे स्मरण के लिए तुम इसे किया करो। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम इसे, जब यीशु जिंदा ही था तब उसने अपने चेलों को लेकर कहा ये मेरा देह है, इसे तुम खाओ, ये मेरा लहू है, इसे तुम पियो। तब जाकर तुम्हारे अंदर क्या आएगा? जीवन आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम ये शरीर में नहीं, हम जो है पुनरुत्थान के शरीर के साथ उसे मिलने वाले हैं। ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में जाने वाला है, लेकिन जब पहले तुरही जब बजेगा, ये पुनरुत्थान का शरीर जो हम खा रहे हैं वो हमारे अंदर तैयार हो रहा है, जो हम पी रहे हैं वो हमारे अंदर तैयार हो रहा है। बहुत सारे लोग नहीं खा रहे, दुख की बात है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा के लिए रुके हैं। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतजार की घड़ी जो है अब समाप्त हो गया है। यीशु मसीह आने का समय को हम अपने आप दूर कर रहे हैं। यीशु मसीह के समय को हमें अगर नजदीक करना है तो उसके सारे आज्ञाओं को हमें क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। जितने आप दूर जाएंगे उतना ही उसका समय भी दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा। इसलिए हम विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह को अपना जीवन ग्रहण करने के नाते हमें जो है अपने आप को तैयार करना है। यीशु के देह को, यीशु के लहू को जो है हमें हर दिन सप्ताह में एक बार
जैसे जैसे हम मिलते हैं वैसा हमें जो है उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यीशु ने जो कहा है वो करने की सामर्थ्य भी रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, उसे हम कहते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य। हमारे अंदर जो जीवन है वो सिर्फ जीवन नहीं है, पुनरुत्थान का जीवन है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। जरा देखिए कि आपका दाखरस घट गया है या आपका दाखरस बढ़ गया है। क्या आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो क्षमा करें, किसी से प्रेम नहीं किया है तो उस प्रेम को दर्शाएं कार्य के जरिए, और उस जीवन को जीने की कोशिश करें जो जिंदगी हमारे लिए दिया गया। हालेलुया। आप समय जो है बहुत कम है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको चोट दिया, लेकिन याद करें उस क्रूस को, याद करें उसके बलिदान को, याद करें उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है। हमारे लिए इसलिए नहीं किया कि हम औरों के साथ बदला लें, हमें बदले के बदले उन्हें जो है बदलना बहुत जरूरी। तो अगर हम बदल गए हैं तो वो भी बदल जाए हमारे जीवन के जरिए। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग जाए।